10 महाविद्या में से एक महाविद्या मां तारा है। तारा में तंत्रों की पूजा क्यों विशेष मानी गई है? तारापीठ में मुख्यतः श्मशान की पूजा क्यों होती है? तारापीठ में उनके जो परम शिष्य वामा खेपा कौन है? तारापीठ का जो भोग मांसाहारी ही क्यों है? मां तारा कौन है? उन सभी चीजों के बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि मां तारा का रहस्य क्या है, मां तारा की साधना किस प्रकार से हम तंत्र से रिलेटेड साधना कर सकते हैं, मां तारा को प्रसन्न कैसे करें। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा जानकारी आपके साथ में रहेंगे, आधा देखोगे तो आधा अधूरा में ही चले जाओगे, आधा ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से समझ सकते। शिष्य थे जिनको वामा खेपा कहते हैं। वामा खेपा इतने बड़े साधक थे, परंतु वामा खेपा की मां की इतनी बड़ी कृपा थी कि मां उनके पास में आकर के उनको अपने पास में सुला करके उनको प्रसाद पवाती थी। वामा जय कामरूप जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं मां तारा के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और किसी भी तंत्र से समस्या अगर आपके साथ में आ रही है तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से उसका निवारण पा सकते हैं, तंत्र से रिलेटेड। तो मैं बात करने वाला हूं कि मां तारा कौन है। 52 शक्तिपीठ वाला हूं मां तारा के बारे में। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मां तारा है। तारा में तंत्रों की पूजा क्यों विशेष मानी गई है? तारापीठ में मुख्यतः श्मशान की पूजा क्यों होती है? तारापीठ में उनके जो परम शिष्य वामा खेपा कौन है? तारापीठ का जो भोग मांसाहारी ही क्यों है? मां तारा कौन है? उन सभी चीजों के बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि मां तारा का रहस्य क्या है, मां तारा की साधना किस प्रकार से हम तंत्र से रिलेटेड साधना कर सकते हैं, मां तारा को प्रसन्न कैसे करें। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा जानकारी आपके साथ में रहेंगे, आधा देखोगे तो आधा अधूरा में ही चले जाओगे, आधा ज्ञान प्राप्त करके। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता है कि मां तारा कौन है? सबसे पहले मां तारा के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पे शक्तियों के लिए मुख्यतः बात है। यहाँ 6 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। अदर कंट्री से भारत सबसे श्रेष्ठ स्थान है यहाँ की मिट्टी में। वो बंगाल एक ऐसा स्थान है, बंगाल में आपको तारापीठ, बीरभूम जिला स्थित तारापीठ एक स्थान है जहां पे मां तारा विराजमान करती है। मां तारा को ऊर्जा की देवी और शक्ति की देवी भी कहा गया है। मां तारा के पास में अगर आप जाते हैं तो तंत्र से रिलेटेड जो भी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो वो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। मां तारा के एक परम शिष्य थे जिनको वामा खेपा कहते हैं। वामा खेपा इतने बड़े साधक थे, परंतु वामा खेपा की मां की इतनी बड़ी कृपा थी कि मां उनके पास में आकर के उनको अपने पास में सुला करके उनको प्रसाद पवाती थी। वामा खेपा एक ऐसा भोला व्यक्ति था जो खाता था वो मां को भोग लगाता था। जो भी उन्होंने खाया, मछली बंगाल में विशेष माना गया है और मां का भोग भी लगता है, तो मछली वो खाता था और उस प्रकार से वो भोग लगाता देता था। वामा खेपा एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उतना एजेड, काफी एजेड भी थे, और मां की उनकी जो भावना है ना, कहते हैं ना कि आप कुछ भी ना चढ़ाओ, अगर आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं तो विशेष नहीं है कि आप ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, माता प्रत्यक्ष हो जाती है। उन्होंने अपनी साधना से मां को प्रत्यक्ष किया और मां भोले लोगों पे जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है। कोई भी देवी देवता अगर है तो जो व्यक्ति भोला है उस पे जल्दी वो दर्शन दे देते हैं। वैसे ही वामा खेपा बहुत ही भोले थे। मां तारा उनके पास में आकर के उनको भोजन कराती थी।
क्योंकि आपको पता है कि 52 शक्तिपीठों में, योगिनी तंत्र में मैंने 52 पढ़ा है, बाकी लोग 51 कहेंगे, परंतु 52 शक्तिपीठों में मां का जो एक भाग गिरा था, वो आंख जो स्थान पे गिरा है ना, वो तारापीठ हो गए। तारापीठ एक ऐसा तांत्रिक स्थान है जिस स्थान पे ओनली तंत्र से रिलेटेड कार्य होते हैं। तांत्रिक क्रिया, मसानी क्रिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि मां तारा श्मशान में विराजमान करती है। आप जस्ट मंदिर से 2 कदम की दूरी पे, मंदिर गेट पे ही श्मशान है, मान लो मंदिर प्रांगण ही पूरा श्मशान में ही है। श्मशान की देवी भी कहा जाता है मां तारा को। मां तारा, जब उनका एक भोग का भी विशेष है, मां तारा का भोग जो होता है वो किस प्रकार से होता है। अन्य स्थानों पे जाते हैं तो भोग में लड्डू पेड़ा चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं, परंतु मां तारापीठ में एक ऐसा स्थान है जहां पे भोग में मछली और चावल दिया जाता है और दारू भी दिए जाते हैं भोग में, क्योंकि जिस प्रकार से जो व्यक्ति ने सिद्ध किया था, उनको जिस प्रकार से वो भोग लगाते थे, उनको जो मिला, मां तो देखो पृथक रूप में है, जिस प्रकार से मुझे भजना है उस प्रकार से मैं भज सकता हूं, उस प्रकार से माता प्रत्यक्ष हो जाती है। और मां तारा बहुत ही भोली देवी हैं, शक्ति और पराक्रम की देवी हैं, ऊर्जा की देवी हैं, है ना, शत्रुओं को संहार करने वाली देवी है मां तारा। तंत्र में इनका मुख्यतः स्थान मिला है। तांत्रिक में मां कामाख्या पहला स्थान है, दूसरा में तारा आ जाते हैं, क्योंकि कामाख्या में मां का योनि भाग गिरा है और तारापीठ में आपका आंख का भाग गिरा है। और तारापीठ में श्मशानी क्रिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि मां तारा जो मंदिर है ना, उससे बगल में ही श्मशान है। और तारापीठ में श्मशान क्रिया क्यों होता है, वहां पे अघोरी लोग आकर के जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि श्मशान में किसी भी क्रिया को जल्दी किया जाता है। और मां तारा जो प्रांगण है उसके बगल में श्मशान ही श्मशान है। श्मशान की भी एक मुख्यता है कि वो महाश्मशान है। महाश्मशान क्या होते हैं? महाश्मशान में 2 अंतर है। आप एक वाराणसी जाएंगे, वहां भी महाश्मशान है। महाश्मशान का मतलब कभी चिता की राख खत्म ना हो, चिता की राख जलते रहे, उसे महाश्मशान कहते हैं। महाश्मशान कुछ स्थान, भारत के कुछ ही स्थानों में, जैसे उज्जैन में भी महाश्मशान है, मां कामाख्या में भी महाश्मशान है। महाश्मशान में किसी भी चीज को जल्दी सिद्ध किया जाता है, वो तारापीठ में महाश्मशान है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जहां पे लाश ना जले। एक बार मैंने वहां पे गया था तारापीठ, तो मैंने जितना सुना आसपास के लोगों से, उन्होंने बताया कि गुरुजी तारापीठ में एक ऐसा समय था, एक समय कि कुछ मतलब प्रत्येक दिन माँ का जो कपाट होता है ना, वो कपाट नहीं खुलते हैं, क्योंकि जब भी किसी का लाश नहीं जले, कहीं ना कहीं से एक लाश को जलना है प्रत्येक दिन। अगर लाश नहीं जलता है तो कपाट नहीं खुलता है। कुछ ऐसी घटना एक बार हुआ था कि लाश नहीं आया था तो कपाट नहीं खुले थे, बहुत पहले की घटना है। तो वहां के लोग, लोकल लोग ही ने, मैं खुल के नहीं बोल सकता, उन्होंने अपना पुत्र को आहुति दे दिया, तो जाकर के फिर से मां का कपाट खुला, क्योंकि श्मशान में मां विराजमान करती है। तारापीठ को श्मशान की देवी क्यों कहा जाता है? तारापीठ में तंत्र क्रिया ही क्यों श्रेष्ठ है? तारापीठ एक ऐसा देवी है जो आकाशीय ऊर्जा के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तारा देवी को आकाशीय ऊर्जा की देवी भी माना जाता है, जो अपने भक्तों को उच्चतम पद प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इसको शक्ति और पराक्रम की भी देवी कहते हैं तारा देवी को। तारा देवी एक ऐसी देवी है जो तारापीठ में एक मेला लगता है, जो भाद्रपद में, साल में भाद्रपद में
जो मेला लगाया जाता है वहां पे काफी अघोरी और तांत्रिक लोग आते हैं और अपनी सिद्धि प्राप्त करके जाते हैं। वो कम ही समय में बहुत प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तांत्रिक क्रिया के लिए सबसे श्रेष्ठतम स्थान तारापीठ है। और साल में ऐसा समय आता है जिस समय मां तारा का मुख्यतः पूजन किया जाता है। जैसे मां कामाख्या में अंबुवाची मेला लगाए जाते हैं साल में 3 दिनों के लिए, वैसे मां तारा में भी साल में मेला लगाया जाता है जो कि भाद्रपद में लगाया जाता है। काफी अघोरी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तांत्रिक लोग, और वो साधना को वहां पे जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्योंकि मां तारा एक ऐसी देवी हैं जहां पे करुणा की भी देवी माना जाता है और तंत्रों में सर्वोच्च स्थान मिला है उनको। ओनली तंत्र का क्रिया जल्दी हो जाते हैं। और आप तारापीठ जाते हैं तो चूंकि बगल में श्मशान भी है तो मशानी क्रिया जो व्यक्ति करता है उस पर जल्दी इफेक्ट कर जाता है। उग्रता की देवी है। और अगर भोली की बात करें तो इतनी भोली है मां, उसके बारे में वर्णन मुख्यतः नहीं कर सकते। क्योंकि वामा खेपा एक ऐसे शिष्य थे उनके, वामा खेपा को मां अपने पास में बैठा करके और प्रसाद पवाती थी। वामा खेपा मां के इतने बड़े भक्त थे मां तारा के, उन्होंने अपनी जिंदगी मां तारा को समर्पित कर दिया, तब जाकर के मां की कृपा प्राप्त कर पाए। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मछली ही खाते थे, इस प्रकार से उन्होंने भोग लगाते थे। आज भी मां तारापीठ में दारू और मछली चावल का भोग लगते हैं। तारापीठ का बहुत कुछ रहस्यमयी बातें हैं, क्योंकि तारापीठ बंगाल स्थित वीरभूम जिला में पड़ता है और वहां पे मां तारा का जो मुख्यतः आंख गिरा है उसके आसपास में 1-2 और भी